श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज की वाणी। अपनी भागतिया सतगुरु साहिब मोहे कृपा करी देहु हो। जुगन जुगन भव भटकत बीते अब भव बाहर लेहु हो। जुगन जुगन भव भटकत बीते अब भव बाहर लेहु हो। पशु पक्षी कृमि आदि योनिन मैं भार में हूँ बहु बार हो। नरतानया बही कृपा करी दीन्हो अब प्रभु कारो उबर हो। नरतनया बही कृपा करी दीन्हो अब प्रभु कारो उबर हो। अपनी भागतिया सतगुरु साहब मोहे कृपा करी देहु हो। जुगन जुगन भव भटकत बीते अब भव बाहर लेहु हो। हरहु भाव दुख देहु अमर सुख सर्वदाता सम रथ हो। जो तुम चाही हो यही सोई सब कुछ तुम्हारे हाथ हो। हरहूँ भाव दुख देहु अमर सुख सर्वदाता सम रथ हो। जो तुम चाही हो यही सोई सब कुछ तुम्हारे हाथ हो। करहूँ अनुग्रह प्रीतम साहब तुम अंशक में अंश हो। तुम सूरज में किरण तुम्हारी तुम वंशक में वंश हो। तुम सूरज में किरण तुम्हारी तुम वंशक में वंश हो। अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोहे कृपा करी देहु हो। जुगन जुगन भव भटकत बीते अब भव बाहर लेहु हो। मोहितो ही इतने ही भेद हो साहब यही भेद भाव दुख मूल हो। करो कृपा ना सो यही भेद ही हो अति ही अनुकूल हो। मोहितो ही इतने ही भेद हो साहब यही भेद भाव दुख मूल हो।
करो कृपा ना सो यही भेद ही हो अति ही अनुकूल हो अपनी भगतिया सतगुरु सहब मोहे कृपा करी देहु हो जुगन जुगन भव भटकत बीते अब भव बाहर लेहूँ हो आस त्रास भय भाव सकल ही मम मन कर जत जाल हो सकल सी मिटी तुम रोपद लगे नहीं के यही अर्ज हाल हो आस त्रास भय भव सकल ही मम मन कर जत जाल हो सकल सी मिटी तुम रोपद लगे नहीं के यही अर्ज हाल हो अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोहे कृपा करी देहु हो जुगन जुगन भव भटकत बीते अब भाव बाहर लेहूँ हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्य पारम नमो सद गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज रायपुर के प्रबुद्ध श्रद्धावान श्रोतागण सत्संग प्रेमी महानुभावों माता एवं बहनों, जैसा कि हम लोग जानते हैं आज 22 अगस्त है। आज का दिन कितना शुभ है, कितना संस्कारित दिन है, कितना शोभायमान दिन है और कितनी प्रसन्नता का ये समय है। आज रक्षाबंधन है। कितनी खुशी होती इन शब्दों को सुन करके। रक्षाबंधन आज है। बहनें खुश होती ही हैं, भाई भी खुश होते हैं कि बहन जो है सूत्र बांधेगी। हम लोग गणित में जब पढ़ते थे, हिसाब किताब वाला गणित में, उसमें सूत्र होता था। जो स्टूडेंट सूत्र समझ जाता था उसका हिसाब सरल हो जाता था, सुगम हो जाता था, और जिसको सूत्र पता नहीं रहता था वो उलझा जाते थे। उसी तरह से बहनों का ये जो सूत्र है, भाई यदि समझ जाएं तो भाई और बहनों का जीवन एकदम उज्जवल हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, उजाला हो जाएगा जीवन में। तो बहनों का ये सूत्र है तो धागा, लेकिन ये जीवन का सूत्र है, विचार का सूत्र है, व्यवहार का सूत्र है, संस्कार का सूत्र है, ज्ञान का सूत्र है, गूढ़ सूत्र है ये बहनों का। इसी को समझने के लिए आज हम लोग रक्षाबंधन मनाते हैं और मनाते आ रहे हैं। सब कोई नहीं समझ पाते हैं इस सूत्र को। सूत्र समझ लेंगे आपका जीवन सत्यम शिवम सुंदरम हो जाएगा।
चाहे वो रक्षाबंधन का सूत्र हो, भाई बहन का सूत्र हो, माई भाई का सूत्र हो, पिता पुत्र का सूत्र हो, यही सूत्र, तरीका, जीवन बिताने का सूत्र, परिवार चलाने का सूत्र, राजनीति का सूत्र, पढ़ने का सूत्र, लिखने का सूत्र, बोलने का सूत्र, ये सब सूत्र है, तरीका है, ये भेद है। ये जानना बहुत जरूरी है। कहाँ पता चलेगा? कहता भेद यह गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है असंभव, तब समझ लो किसी संत से। ये सूत्र का पता संत जानते हैं। भेद राज संत महात्मा जानते हैं। किसका राज? जीवन का राज, सत्य का राज, सर्वेश्वर का राज, भक्ति का राज, ध्यान का राज किनको पता है? संत को। वही तो सूत्रधार हैं, संत सूत्रधार हैं। इसीलिए सूत्र का पता संत को होता है, उसी को समझना बहुत जरूरी है। 2 पद्य गुरु महाराज का, ये प्रार्थना वाला है, गा करके मैं आगे बढ़ता हूँ। गुरु महाराज ने क्या कहा है? जय जयति सद्गुरु जयति, जय जय जयति श्री कोमल तनु, मुनिवेश धारण करन मुनिवर, जयति कलिमल दलहनम, जय जयति जीवन मुक्त मुनिवर, शीलवंत कृपालु जो, सो कृपा करी के करिए आपन, दास प्रभु जी मोहि को। जय जयति सद्गुरु जयति, जय जय सत्य सतभक्ता प्रभु, हरि कुमति भरमहि सुमति, सत्य को पाहि मोहि दीजय भू। यह रोग संसृति व्यथा शूलन, मोह के जाए सभय, अति विषम सर बहु होय वेद्यो, मोहि अब कीजय भय। प्रभु कोटि कोटिन बार इन दुख, मोहि आनि सतायऊँ यहु बार, जहु एक वचन आशा, आय तहु में समायऊँ। बिनु तुव कृपा को बची सके, त्यों काल तीनहु लोक में। बिनु तुव कृपा को बची सके, त्यों काल तीनहु लोक में। प्रभु शरण तुब आरत जना, तू सहाय जन के शोक में। प्रभु शरण तुब आरत जना, तू सहाय जन के शोक में। जय जयति सद्गुरु जयति, जय जय जयति श्री कोमल तनु, मुनिवेश धारण करन मुनिवर, जयति कलिमल दलहनम। ये गुरु महाराज का विनीत पद्य है। ये संत सद्गुरु के प्रति समर्पण का पद्य है और ये साधना का पद्य है, सच्चे स्वभाव का ये पद्य है। गुरु महाराज ने हृदय से अपने गुरु महाराज का जय कहा है, उनसे प्रार्थना किया है, मांगा है। जानते हैं आज जो शुभ दिन है भाई बहनों का, मैं तो संत के भाई बहनों का चरित्र सुनाना चाहता हूँ। आप लोग साधारण हैं लेकिन संत असाधारण हैं। आप लोग सद्गृहस्थ हैं, संत जो है इससे ऊपर उठे हुए हैं। उन्होंने भी भाई बहनों को माना है। किस तरह से माना, कितना प्यार, कितना स्नेह।
मैं दूसरे को तो नहीं जानता हूँ, लेकिन महर्षि में ही परमानंद जी महाराज को जरूर जानता हूँ, क्योंकि उनके जीवनी को मैंने पढ़ा है। भाई बहनों का क्या प्यार है। हमारे गुरु महाराज महर्षि में ही परमानंद जी महाराज का जब अवतरण हुआ, कहाँ हुआ था? ननिहाल में, खोखसी श्याम में। उसके नाना का नाम था विद्यानाथ लाल, विद्यानाथ। तो वहाँ जब जन्म हुआ, उस समय उनकी माँ ने, उनके अभिभावकों ने छोटे से नन्हे मुन्ने का दर्शन किया, देखा। योगी थे, संत थे, भगवंत थे, महान पुरुष थे। उनका जब यह शरीर देखा जिसको उसने धारण किया था, बड़ा दिव्य, दे दिव्य, बहुत ही सुंदर, और उनके सिर में 7 जटाएं। यह देख करके सब आश्चर्यचकित हो गए। अद्भुतता उनमें दिखी कि बाप रे बाप, हाँ, जैसे ही जन्म लिया उसी समय 7 जटाएं थी उसमें। सबको बड़ा आश्चर्य लगा। कोई ऋषि मुनि महात्मा आ गए। जानते हैं, उसके पहले उनकी बहन जो थी झूलनदा, उनका जन्म हुआ था 3 साल पहले के लगभग। गुरु महाराज का जन्म हुआ 28 अप्रैल 1885 ईस्वी मंगलवार को। मंगलवार को गुरु महाराज आए थे संसार में, समझ गए। तो जब जन्म हुआ गुरु महाराज का, ऐसा अद्भुत रूप देखा लोगों ने। उनकी जो बहन थी बड़ी प्रसन्न हो गई। 2 ही भाई बहन थे। गुरु महाराज की 3 माँ थी, फूलन देवी, जनकवती और दयावती। तो जो जनकवती थी, गुरु महाराज की माँ थी, उससे 2 संतान हुआ, झूलनदा और महर्षि में ही परमानंद जी महाराज। दोनों भाई बहनों का प्यार कितना था, बड़ा अद्भुत। बहुत मानती थी गुरु महाराज को, बहुत स्नेह देती थी। जानते हैं, संजोग ऐसा होता है कि 3 साल के लगभग उनकी मात चली जाती है गुरु महाराज की। सब लालन पालन झूलनदा ने किया। अब देखिए, वो भी तो छोटी थी, बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी वो मानती थी गुरु महाराज को। मुझे ये बात याद आ गई, जब वो कंघी से गुरु महाराज के जटाओं को सुलझाती थी, सीधा कर देती थी कि जटा क्यों हो गया है, तो देखने में उनको कैसा लगता होगा, इसीलिए वो कंघी ऐसे कर देती थी, सुलझा देती थी। बड़ी आश्चर्य की बात, सुलझा तो वो देती थी, लेकिन कुछ ही घंटों में वो 7 की 7 जटाएं पुनः वैसे ही बन जाती थी। वो समझ भी नहीं पाती थी ऐसा होता क्यों, हम तो सुलझा देते हैं। बहन झूलनदा सुलझाती थी, लेकिन वो जटाएं जो थी वो सुलझती नहीं थी, बल्कि फिर जटाओं के रूप में उलझ जाती थी। यह देखती थी वो, लेकिन पता ही नहीं चलता था। इतना प्यार गुरु महाराज का मिला, ये पता नहीं, जटाएं बन जाती थी अपने आप। वो जन्मे से था, जैसे जन्मान उसी समय से। तो ऋषि मुनि का एक प्रतीक है ना, पहचान है, इसीलिए तो जानते हैं। झूलनदा ने बहुत माना, तो गुरु महाराज ने बहुत सम्मान किया झूलनदा को। कितना सम्मान किया? जब झूलनदा इस संसार से प्रयाण करती है, अर्थात उसका जब शरीर छूटता है, समझे, गुरु महाराज वहाँ जाते हैं उनको देखने के लिए, बहन को देखने के लिए। देखिए कितना प्यार, भाई बहन में कितना प्यार होता है, और वो भी संत का प्यार। संत का प्यार किसी बहन को मिले, कहेंगे बाप रे, हम तो धन्य हो गए। साधारण थे गुरु महाराज, संत थे, उनका प्यार बहन को मिल रहा है, वो तो सौभाग्यशाली है। गए थे गुरु महाराज वहाँ जब शरीर छूटा था। तो और उसके पहले जब वैराग्य धारण करना चाह रहे थे, तो एक बार घर छोड़े थे, तो वापस बहन के कारण। हाँ, जानते हैं, इतना प्यार था। बहन रोती थी, वो नहीं चाहती थी कि वैरागी हो जाए। उनके पिताजी भी रोते थे। झूलनदा बहुत मानती थी ना, तो गुरु महाराज के बिना इनको कैसा न लगता था, अभाव जैसा लगता था कि मेरे भाई हैं ये, प्राण से भी प्यारे।
हृदय से मानती थी वो झूलनदाई, क्योंकि वही तो दो भाई बहन थे। जब गुरु महाराज गए थे, शरीर जब छूटा था, बहुत रो रहे थे गुरु महाराज, रो रहे थे, फूट फूट करके रो रहे थे। अब बहुत से लोग थे उस समय, तो बहुत श्रद्धालु बन गए थे गुरु महाराज के। लोगों ने बड़ा आश्चर्य से देखा गुरु महाराज को कि ये रो क्यों रहे हैं, ये तो वैराग्य की बात बताते हैं, निर्ममता की बात बताते हैं, मुंह से ऊपर उठने की बात बताते हैं, फिर भी ये मोहित हो रहे हैं। जो निर्मोही हैं वो आज मोहित कैसे हो गए? संसार के लोगों को क्या पता कि कैसे मुंह आ गया है, दूसरा कोई जान ही नहीं थे। किसी ने जिज्ञासा कर दी गुरु महाराज से कि सरकार, आप तो दुनिया को शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, बोध देते हैं, समझाते हैं, बुझाते हैं, चाहे किसी भी परिस्थिति में, विकट परिस्थिति में, दुख में, किसी भी समय आप समझाते बुझाते हैं, लोग समझ बूझ जाता है और उसको खुशी भी होती है। लेकिन आज आप जैसे महान को, महान संत को रोते हुए देख रहे हैं, ये राज और रहस्य जानना चाहते हैं, ये क्या राज है, क्या रहस्य है, आप रो क्यों रहे हैं? आज संत को रोने का ऐसा कौन सा बात हो गया, संत क्यों रोने लग गए? किसी ने जिज्ञासा किया तो गुरु महाराज ने कहा कि देखो जी, मैं क्यों रोता हूँ ये जानना चाहते हो? बोले हाँ, जरूर जानना चाहता हूँ। कोई साधारण रोते तो पूछबो न करते कि बेटा के प्रति मोह है, पति के प्रति मोह है, पत्नी के प्रति मोह है, परिवार के प्रति मोह है, अज्ञान अवस्था में वो है इसीलिए वो रोता है, मैं उसको तो पूछबो नहीं करता। लेकिन आप महान हैं, ज्ञानी हैं, संत हैं, आप रो रहे हैं, इसीलिए मुझे आश्चर्य लग रहा है, वो भी किसी के मरने पर। तो गुरु महाराज ने कहा वो कोई दूसरे नहीं हैं, मैं जो रो रहा हूँ ये हृदय का जुड़ाव है, आत्मिक जुड़ाव है, ये भाई बहनों का प्यार है। मैं नहीं रो रहा हूँ, ये प्यार की आंसू है, मेरा हृदय रो रहा है। मैं सब समझता हूँ, मैं सब बुझता हूँ, मुझे सब ज्ञान है, मैं कोई बेहोश में नहीं हूँ, मैं होश में हूँ, सूझबूझ के साथ मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैं नहीं रो रहा हूँ, मेरा हृदय रो रहा है। जानते हो ये एक आत्मिक लगाव है, खून का रिश्ता है, इसीलिए मुझे रोना आ रहा है। मैं क्या रोऊंगा? ये आँख नहीं रो रही है, मेरा हृदय रो रहा है, मेरी बहन है। अरे तुम लोग क्या समझोगे, जो प्यार इस बहन ने दिया है, जो सम्मान इस बहन ने दिया है, जितना हृदय से इस बहन ने माना है, दूसरे की भी बहन माने, मैं यही शुभकामना करता हूँ। इतना प्यार इन्होंने दिया है, मैं तो कुछ नहीं दे सकता, मेरे पास क्या है, ये तो चली गई संसार से, अब तो ये बहन नहीं मिलेगी, अब मैं एक माँ के कोख में नहीं आऊँगा, ये कहाँ रहेगी, मैं कहाँ रहूँगा। ये याद आ रही है कि प्रभु परमात्मा ने, मेरी माँ कितनी अच्छी थी, जिस कोख में मैं भी आया और मेरी बहन झूलनदाई भी आई, पहले वो आई तब मैं आया, मैं एक ही धरातल पर आया, एक ही जगह पर आया, उसी कोख में आया। मुझे याद इसलिए आ रहा है कि मेरी बहन पहले आई और जहाँ आई मैं भी पुनः वहाँ आ गया। देखिए उसी पेट में तो झूलनदाई भी आई और गुरु महाराज भी आए। यह जो धरती है, ये जो जमीन है, माँ का जो पेट है, ये धरती है, जमीन, इसे उत्पन्न होता है बच्चा। जहाँ सोना उगे, जहाँ हीरा उगे, अच्छी फसल हो तो उसको लोग प्रणाम करता है कि नहीं? उस माँ को भी प्रणाम है जिस माँ ने बहन झूलनदाई को जन्म दिया, जिस माँ ने संत महान को जन्म दिया, महर्षि में परमानंद जी महाराज को जन्म दिया, उस माँ को प्रणाम है। वही कहते हैं जिस माँ ने दिया है जन्म, वो माँ धन्य है। तो गुरु महाराज कह रहे हैं मैं नहीं रो रहा हूँ, मेरा हृदय रो रहा है, फट गया हृदय, आंसू भीतर में टिक नहीं पाया। मैं सोच तो रहा था कि कैसे रोऊं,
लोग क्या कहेंगे, लेकिन मैं रोक नहीं पाया। ये बहनों का प्यार है। मेरी बहनों ने जो प्यार दिया है वो आंसू आंख से निकल करके दिख रहा है। लोग देख रहे हैं कि भाई बहनों का बड़ा गजब प्यार, रुकिए भाई, बड़ा गजब प्यार, बड़ा गजब स्नेह। बुझिए गुरु महाराज भी बहन को कितना मानते थे और उसकी बहन कितनी अच्छी थी। इस तरह का जो सूत्र है वो संत जानते हैं, इसीलिए गुरु महाराज बहन के लिए वहाँ भी गए। समझ गए, बहन के लिए गए। उस जो उनकी बहनें कहती थी गुरु महाराज बहुत मानते थे, माँ के समान मानते थे उनको। बहन भी इतनी स्नेहिल, इतनी प्यारी, इतनी अच्छी स्वभाव की, संस्कार की, विचार की, भक्ति की, वो भी ध्यान करती थी। जानते हैं झूलन दाई जो थी वो भी ध्यान करती थी और गुरु महाराज के शिविर में भी आती थी। वहाँ पर महिलाओं का एक साथ बैठना वर्जन होता था धरारा में। झूलन दाई बहुत निवेदन करती है कि हमको भी सम्मिलित होने दीजिए। बोले बहन तुम श्रद्धा से कहती हो, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ एक मर्यादा है, एक हम लोगों का नियम है, संविधान है, कानून है, इसीलिए मैं तुम्हें सम्मिलित नहीं कर पाता हूँ। बोले क्या होगा? बोले तुम और हम जानते हैं ना, हम दोनों का जो प्यार है उसमें लोगों को, संसार को क्या पता कि भाई बहन का स्नेह है, इसीलिए इनको बैठाए हैं। लेकिन सर्वसाधारण तो इस बात को नहीं समझेंगे। लेकिन बहुत जिद कर दी। तब गुरु महाराज ने क्या व्यवस्था किया? बोले अच्छा ठीक है, तुम जब कहती हो तो तुम आवरण के पार में बैठो और लोग साधक इस पार में बैठेंगे। तो तब गुरु महाराज ने एक आवरण लगाया था। पुराने ज़माने का जो सत्संग मंदिर है, उन मंदिरों में आप देखे होंगे कि एक टाट का आवरण होता था बीच में, उधर महिलाएं बैठती थी, इधर पुरुष बैठता था। देखिए भाई बहन का कितना प्यार, उनके लिए व्यवस्था कर दिया कि चलो ये भी ध्यान करेगी झूलन दाई, तो इनको भी बैठने देते हैं। अब क्या करेंगे? तो कभी कभी बहनें जिद भी करती हैं, तो उनका भी सम्मान करना चाहिए। हो सकता है प्यार से जिद करे, अपनी सोच से जिद करे। वो जिद जो है वो प्यार है, वो स्नेह है। भाई को भी इस बात को समझना चाहिए, ये जिद्दी नहीं है, इसमें बहन का प्यार झलकता है, ये स्नेह है बहन का, इसीलिए भाई से कुछ मांगती भी है। तो झूलन दाई ने क्या मांगा? झूलन दाई ने यही मांगा कि भाई तू हमारे छोटे हो, यदि बहन का कर्ज चुकाना चाहते हो तो मुझे शरण दो। शरण मांगा, सानिध्य मांगा, सत्संग मांगा, साधना में सम्मिलित होने के लिए मांगा। ये झूलन दाई ने मांगा है। देखिए कितनी अच्छी सोच थी। कभी भाई से और कुछ नहीं मांगा, बोला कि तुम्हारा सानिध्य मिलता रहे। संत का सानिध्य जिन बहनों को मिले वो बहन कितनी सौभाग्यशालिनी होगी। आज मैं गुरु महाराज की बड़ी बहन झूलन दाई को मैं प्रणाम करता हूँ, हृदय से प्रणाम करता हूँ। भाई बहन के पर्व पर, आज रक्षाबंधन का पर्व है, भाई बहन का पर्व है, इसीलिए गुरु महाराज के बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ। वो तो बहुत महान थी झूलन दाई। तो आज उस बहनों को हम याद कर रहे हैं, जिस बहनों ने गुरु महाराज को गोद में खिलाया है, गुरु महाराज को गोद में पाली है, गुरु महाराज को गोद में पोसी है। कितने सौभाग्यशाली होगी, कितनी अच्छी वो बहन होगी। छोटे छोटे भाई गोद में, बहुत बहनों को ऐसा सौभाग्य मिलता है कि भाई को खिलाने का मौका मिलता है। समझ गए? तो बहन पहले आती है, भाई बाद में आते हैं, छोटे छोटे रहते हैं, बड़ा प्यार, बड़ा स्नेह। अब बुझिए वो झूलन दाई जो बहन है कितनी सौभाग्यशालिनी है, जिसने संत को गोद में खिलाया है। जिसने संत को गोद में खिलाया है वो अवश्य प्रणम्य है। झूलन दाई ने खिलाया, खिलाया भी है, खिलाया भी, खिलाती भी तो होगी। कितना प्यार से वो खिलाती होगी। हमारे भाई हैं,
बड़े प्यारे भाई हैं, कितना प्यार बहन का मिलता होगा। कंघी करती है, ये है लिखा हुआ जीवन चरित्र में, तो कितना प्यार से कंघी करती होगी। नन्ना मुन्ना है हमारे गुरु महाराज, उसको बड़े बड़े कोमल हाथों से कंघी लगाती होगी। अब देखिए तो उस बहन को किन शब्दों से सम्मानित करूं, वो मेरे पास शब्द भी नहीं है। जिन बहनों ने संत महर्षि में ही परमानंद जी महाराज को गोद में खिलाया है, खिलाया है, प्यार दिया है, सम्मान दिया है। गुरु महाराज जब खेलते थे तो वो देखती होगी, वो सोचती होगी कहीं दूर न चले जाए, तो हर वक्त नज़र रखती होगी कहीं भूखे न रह जाए, खिलाने के लिए वो सोचती होगी। कहीं ठंड न लग जाए, मुलायम सैया पर सुलाती होगी, चादर ओढ़ाने के लिए सोचती होगी। किसी तरह का तकलीफ ना हो जाए, वो झूलनदाई बहन हर वक्त ध्यान रखती होगी। संत के चरित्र को सुनिए, उनके बहनों को सुनिए, कैसी वो बहन थी। उसी तरह के संसार की बहनें आज भाई के लिए सोचती है और करती भी है। रक्षाबंधन पर जितनी बहनें हैं सभी बहनों को मेरा प्रणाम है, स्नेह है और मधुर मधुर 2 शब्दों का मिष्टान्न है जो आप लोगों के सेवा में मैं रखा हूँ। और यही शब्द आप लोगों की सेवा में है भाई के तरफ से, और तो मैं कुछ दे नहीं सकता हूँ, कुछ कर नहीं सकता हूँ। आज रक्षाबंधन पर सभी बहनों को प्रणाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय।